इंडिया कह रही है हमने S-400 यूज करा है। अगर हमने S-400 यूज करा है इसका मतलब कोई बड़े मिसाइल ही आ रहे होंगे। इंडिया इज गोइंग टू हैमर यू बैक. इंडिया इज गोइंग टू वाइप आउट द नेम ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम दिस एंटायर मैप. सिर्फ ये सैल्वो ऑफ ड्रोन से ही नहीं रुक जाएगी. अब क्या इसमें आर्मी इन्वॉल्व होगी? मिसाइल्स थे और ड्रोन्स थे हमारी नॉर्थ इंडिया और कुछ वेस्ट इंडिया, इधर अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, पठानकोट, काफी और जगहों की, भुज की तरफ भी. ये इंडिकेट करता है कि ये पाकिस्तान का एक कदम है हमारे ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में. एक कदम है, रिटेलिएशन है पाकिस्तान की एक. अब उसने जो ये अटैक हम पे किया बीती रात, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उनको मार गिराया है सबको. ओके. और जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज हुई हैं, जो एयर डिफेंस होती है इसमें अलग अलग लेवल हाइट तक को आप काउंटर कर सकते हैं. सबसे बड़ा हमारे पास जो सिस्टम है S-400 है, जो रशिया का, जो 400 किलोमीटर दूर से ही किसी हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट या बैलिस्टिक मिसाइल को देख लेता है और उड़ा देता है. पर वो यूज होता है बड़े मिसाइल के लिए. उसके नीचे हैं 150 किलोमीटर की रेंज के बराक, जो एक इजरायली सिस्टम है. तो जितना बड़ा आप पे अटैक आ रहा है उतने बड़े मिसाइल्स हैं. अब इंडिया कह रही है हमने S-400 यूज करा है. अगर हमने S-400 यूज करा है इसका मतलब कोई बड़े मिसाइल ही आ रहे होंगे S-400 के लिए. नहीं तो हमारा छोटा आकाश है जो 30-35 किलोमीटर की दूरी तक नाप लेता है. तो ये पाकिस्तान का हम पे अटैक है. और इसके अलावा LOC पर जो हो रहा है वो भी. तो ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से पाकिस्तान का एक पहला कदम है भारत को जवाब देने का. Pakistan had no business to escalate the war situation. We had very, very clearly targeted only the terrorist camps. But Pakistan, they targeted our military installations, they targeted our civilians, and yesterday the swarm of drones that Pakistan sent in all our western and northern borders, including Jammu, Pathankot, Chandigarh, Jaisalmer, all these places at the borders, our air defense was very alert. We gave them back very, very strongly, and our S-400 has done a tremendous and a beautiful job of thwarting down all kind of air attacks. And there is a news as well that we have downed about 2 F-17s, 1 F-16, and plus one pilot has been caught alive. This is news. We are not still sure about it because the Ministry of External Affairs today they have a briefing at 10 a.m. So let us see what unfolds then. But then Pakistan should not indulge into this misadventure. Otherwise, Pakistan is going to meet its end in another 4 to 5 days. Pakistan, we have choked them economically. We have choked them as far as their national assets are concerned. We are not giving them water, so there is already drought-like situation in Pakistan. Pakistan's economy is absolutely in a negative mode. The forex reserves are in a negative mode, and Pakistan is begging around in the world for money. And all these things Pakistan is doing only to ensure that India bleeds with 1,000 cuts, the theory that Pakistan believes in. So India is going to hammer you. India is going to put an end to what is a country like Pakistan. You see, Pakistan is getting choked from all the sides. Here you have Baluchistan also, who are against your army. You have Khyber Pakhtunkhwa also, where you are fighting a battle. So there are 3 fronts which Pakistan is facing currently. So Pakistan should, use its brains and lie low, and Pakistan should not retaliate. Stop all this misadventure. Otherwise, Pakistan is going to be wiped out from this map. देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा. कल रात को जिस प्रकार का स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजा पूरे जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, हमारे जैसलमेर, ये पूरे सीमा के ऊपर जिस प्रकार का कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे कुछ अच्छे नहीं है. पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता था, सिविलियंस को टारगेट करना चाहता था, जबकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था. ये हमने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था. पाकिस्तान किस प्रकार का देश है मुझे समझ नहीं आता, जबकि हमारी सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं. हमने भी, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था. हमने इनके सारे ड्रोन अटैक्स को
पूरा मार दिया है। हमारे S-400 ने ट्रिमेंडसली वंडरफुल काम किया है बॉर्डर के ऊपर, और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। खबर ऐसी भी है कि हमने पाकिस्तान का एक एवैक्स भी डाउन कर दिया है, और हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी डाउन कर लिया है। ऐसी भी खबर है कि 2 F-17, एक F-16 हमने गिरा दिया है, और एक पायलट को हमने जिंदा पकड़ा है। देखते हैं अभी क्या ये सारी खबरों की पुष्टि होती है या नहीं। 10 बजे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग है। लेकिन कल रात को जो किया है पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। आपने एक सोए हुए शेर को जगा दिया, और हमारा शेर जो है वो सिर्फ जो गलत चीजें होती है उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन अब आपने हमको जगा दिया। अब आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि इंडिया इज गोइंग टू हैमर यू बैक, इंडिया इज गोइंग टू वाइप आउट द नेम ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम दिस एंटायर मैप। हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन जगहों पे उनको इंटरसेप्ट किया है। हमने देखे हैं कई जगह डिबरे मिला हुआ है, कई जगह नहीं भी मिला है। कहीं जगह तो ड्रोन्स हैं वो गिर के अपनी आप कहीं वेस्ट हो गए होंगे। जो भी है, पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस हमारा तत्पर है एयर डिफेंस, जैसे आपको पता है, और हमने भी उनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्ता नबूद किया है, लाहौर वाले को, जो कि 71 में भी लाहौर फोर्ट के ऊपर एक एयर डिफेंस रडार था जिसको हमने नेस्ता नबूद किया था। वो अमृतसर की फ्लाइंग को एकदम टेक ऑफ पे ही पकड़ लेता था। तो ये सारा जो है, ये लड़ाई का जो अब आप दृश्य देख रहे हैं, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अभी खुशकिस्मती से रिहायशी इलाकों पे बॉम्बिंग नहीं हो रही। ड्रोन जो होता है ये इसके 5 किलो 4 किलो ऐसे जो एक वेपन ले जाता है, एक्सप्लोजिव ले जाता है, वो इतना नुकसान नहीं कर सकता। वो सिर्फ पॉइंट टारगेट को नुकसान करता है। और इवन जो मिसाइल होती है वो भी नुकसान करती है, पर उसकी वो डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी नहीं होती जितनी की बॉम्बिंग में होती है। बट अपने तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम ने एब्सोल्युटली अलर्टनेस दिखाई और एब्सोल्युटली जो उनको डिस्ट्रॉय किया। अब हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे या और अटैक करते हैं। और दूसरी बात है, सिर्फ ये सैल्वो ऑफ ड्रोन से ही नहीं रुक जाएगी। अब क्या इसमें आर्मी इन्वॉल्व होगी, क्या हमारी मूवमेंट्स होगी, क्या पाकिस्तान उसको अब द एंटे करेगा, मतलब अब दोबारा उसको लड़ाई के लेवल को ऊपर ले जाएगा और आर्मी को लगाएगा, या ये सिर्फ जैसे हम तो उसके टेररिस्ट के इलाकों को अटैक कर रहे थे, और या जो उनके रडार वगैरह जो इस काम को जिसको कहते हैं मदद करते थे। अब पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है हमारे बाकी टारगेट पे बॉम्बिंग करना, तो हमारा भी काम होगा कि अब धीरे धीरे अब हमारा भी उनका जो डिस्ट्रक्टिव एरिया है, जो एरिया जिसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो लिस्ट बढ़ती चली जाएगी और फिर लड़ाई जो है एस्केलेट होगी। इसमें भी दो राय नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।